नमस्ते जी। 89वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती तथा पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हसानंद नई दिल्ली द्वारा। हम आपको अयोध्या कांड का स्वाध्याय करा रहे हैं। क्रम प्राप्त 53वां सर्ग चल रहा है। भरत को दुस्वप्न हुआ और भरत को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जा रहा है। 5 श्लोक हो चुके हैं। 6वां श्लोक। तमब्रवीत प्रिय सखो भरतम सखिभिर्वृतम सुहृद्भिः पर्युपासीनः किम सखेनानुमोदसे। मित्रों के मध्य बैठे हुए भरत के एक अत्यंत अंतरंग मित्र ने पूछा, हे मित्र, हम लोगों के इतना प्रयत्न करने पर भी आप हर्षित क्यों नहीं होते। 7वां श्लोक। एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच तं शृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्यमे तदुपागतम्। मित्र के इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने उत्तर दिया, हे मित्र, मेरे उदास होने का कारण सुनो। 9वां श्लोक। स्वप्ने पितरमद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्धजं पतन्तमद्रिशिखरात् कलुषे गोमय हृदे। मैंने स्वप्न में अपने पिताजी को म्लान मुख, सिर के बाल खोले हुए तथा पर्वत की चोटी से गोबर के गंदे गड्ढे में गिरते देखा है। 9वां श्लोक। प्लवमानश्च मे दृष्टः स तस्मिन् गोमय हृदे पिबन्नञ्जलिनां तैलं हसन्नपि मुहुर्मुहुः। मैंने यह भी देखा है कि वे उस गोबर के तालाब में मेंढक की भांति कूदते हुए बार बार हंसकर और अंजलि भर भर कर तेल पी रहे हैं। 10वां श्लोक। ततस्तिलोदनं भुक्त्वा पुनः पुनरधः शिराः तैलेनाभ्यक्त सर्वांगस्तैलमेवावगाहत। मैंने यह भी देखा कि तिल मिश्रित भात खाकर बार बार मस्तक नीचे झुकाकर सारे शरीर में तेल लगाकर वे उसी तेल में डूब गए। 11वां श्लोक। स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चंद्रं पतितं भुवि उपारुद्धां च जगतीं तमसेव समावृताम्। मैंने दूसरा स्वप्न यह देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है और सारी पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है। 12वां श्लोक। त्वरमाणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः। महाराज दशरथ शरीर में लाल चंदन लगाए हुए और लाल पुष्पों की माला पहने हुए गधों से जुते रथ में बैठकर शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा को गए हैं। 13वां श्लोक। एवमे तन्मया दृष्टम् इमां रात्रिं भयावहाम् अहं रामो अथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। इस प्रकार का जो भयानक स्वप्न मैंने रात्रि में देखा है, उससे यह निश्चय बोध होता है कि मेरी राम, महाराज दशरथ अथवा लक्ष्मण की मृत्यु होगी। 14वां श्लोक। नरो यानेन यह स्वप्ने खरयुक्तेन याति अचिरात् तस्य धूमाग्रम चितायां संप्रदृश्यते। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जूते हुए रथ पर सवार होकर यात्रा करता है, थोड़े ही दिनों में उसकी चिता से धुआं निकलता दिखाई देता है। 15वां श्लोक अंतिम है ये। एतन्निमित्त दीनोऽहं तन्नवः प्रतिपूजये शुष्यतीव च मे कंठो न स्वस्थमिव मे मनः। इसी कारण मैं दुखी हूँ, इसी कारण मुझे आप लोगों की प्रसन्नता करने वाली बातें भी अच्छी नहीं लगती। मेरा गला सूखा जा रहा है और मेरा मन अस्वस्थ हो रहा है। यहीं पर 53वां सर्ग समाप्त हुआ।
अथ 54 सर्गः। 54वें सर्ग का शीर्षक है भरत का अयोध्या के लिए प्रस्थान। प्रथम श्लोक। भरते ब्रुवति स्वप्नम् दूतास्ते क्लांत वाहनाः प्रविश्या सह्य परिखम् रम्यम राजगृहम पुरम्। भरत अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कह ही रहे थे कि इतने में थके मांदे अयोध्या के दूत दुर्लंघ्य परिखा यानी खाई वाले रमणीय राजगृह नामक पुर में प्रविष्ट हुए। द्वितीय श्लोक। समागम्य च राज्ञा च राजपुत्रेण चार्चिताः राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु तमूचुर्भरतं वचः। दूतों ने केकय राज अश्वपति से भेंट कर और राजकुमार युधाजित से सकृत हो महाराज को प्रणाम कर भरत जी से कहा। तीसरा श्लोक। पुरोहितस्त्वां कुशलम प्राह सर्वे च मंत्रिणः त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया। पुरोहित वशिष्ठ और सभी मंत्रियों ने आपकी कुशलता पूछी है और कहा है कि तुम शीघ्र अयोध्या चले आओ, यहाँ एक अत्यंत आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। चतुर्थ श्लोक। इमानि च महार्हाणि वस्त्राण्याभरणानि च प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय। हे विशालाक्ष, ये महामूल्यवान वस्त्र और आभूषण उन लोगों ने भेजे हैं, इन्हें आप अपने मामा जी को दे दीजिए। पांचवा श्लोक। प्रतिगृह्यतु तत्सर्वं स्वनुरक्तः सुहृज्जने दूतानुवाच भरतः कामैः संप्रति पूज्यतान्। भरत ने उन संपूर्ण वस्तुओं को लेकर बड़े प्रेम के साथ वे वस्त्राभूषण अपने नाना और मामा को दिए। तदनंतर दूतों का जलपान आदि से सत्कार कर भरत जी ने उनसे पूछा। छठा श्लोक। कच्चित् सुकुशली राजा पिता दशरथो मम कच्चित् चारो गता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि। मेरे पिता महाराज दशरथ कुशल पूर्वक तो हैं, महात्मा राम और लक्ष्मण स्वस्थ और आसानंद तो हैं। सातवां श्लोक। आर्या च धर्म निरता धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी आरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः। धर्मानुष्ठानों में रत धर्मज्ञा धर्मोपदेश करने वाली आर्या अर्थात उदारशीला बुद्धिमान श्री राम की माता कौसल्या निरोग तो हैं। आठवां श्लोक। कच्चित् सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या शत्रुघ्नस्य च वीरस्य सारोगा चापि मध्यमा। धर्म के मर्म को समझने वाली वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता मध्यमा रानी सुमित्रा कुशल पूर्वक तो है। नौवां श्लोक। आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्यमानिनी अरोगा चापि मे माता कैकेयी किमुवाचः। सदा स्वार्थ में तत्पर उग्र एवं क्रोध स्वभाव वाली अपने को सबसे बढ़कर बुद्धिमती समझने वाली मेरी माता कैकेयी तो स्वस्थ है। चलते समय उन्होंने क्या मेरे लिए कोई संदेश भी दिया था। 10वां श्लोक। एवं मुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना ऊचुः सप्रश्रयं वाक्यम इदं तं भरतं तदा। बुद्धिमान भरत जी के ये वचन सुन दूतों ने नम्रता पूर्वक कहा। 11वां श्लोक। कुशलास्ते नर व्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः। हे पुरुष सिंह, आप जिनका कुशल चाहते हैं वे सब कुशल पूर्वक हैं। इस समय लक्ष्मी आपका वर्ण करने के लिए उद्यत है, अतः आप यात्रा के लिए अपना रथ जुड़वाइए। 12वां श्लोक। दूतैः संचोदितो वाक्यम मातामहमुवाचः
राजन् पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदितः। उन दूतों की प्रेरणा से भरत ने अपने नाना जी से कहा, हे राजन, मैं पिताजी के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि दूत मुझे ले चलने के लिए जल्दी कर रहे हैं। 13वां श्लोक। भरतेनैव मुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा तमुवाच शुभं वाक्यं शिरस्याग्राय राघवम्। भरत की बात सुन केकय राज अश्वपति ने भरत का मस्तक सूंघ कर यह कहा। 14वां श्लोक। गच्छ तातानुजाने त्वां कैकेयीं सुप्रजास्त्वया मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च परन्तप। हे तात, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। कैकेयी तुम जैसे पुत्र को पाकर सुपुत्रवती हुई है। हे शत्रुसूदन, तुम वहां पहुंचकर अपनी माता और पिता से मेरा कुशल क्षेम कह देना। 15वां श्लोक। पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमाः तौ च तात महेश्वासौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। पुरोहित वशिष्ठ जी अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा धनुर्धारी श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से भी मेरा कुशल क्षेम कह देना। 16वां श्लोक। तस्मै हस्त्युत्तमांश्चित्रान् कम्बलान् जिनानि च अभिसत्कृत्य कैकयो भरताय धनं ददौ। भरत को विदा करते हुए केकय राज ने उत्तम हाथी, बहुमूल्य शाल, दुशाले और मृगचर्म इन वस्तुओं की प्रशंसा करते हुए भरत को दिए। 17वां श्लोक। ऐरावतान् इंद्रशिरान् नागान् वै प्रियदर्शनान् खरांश्छिग्रान् सुसंयुक्तान् मातुलोस्मै धनं ददौ। भरत के मामा युधाजित ने उन्हें ऐरावत तथा ऐन्द्र जाति के सुंदर हाथी और उत्तम जाति के शीघ्रगामी खच्चर दिए। 18वां श्लोक। अंतःपुरेति समृद्धान् व्याघ्रवीर्य बलान्वितान् दंष्ट्रायुधान् महाकायान् शुनश्चोपायनं ददौ। इनके अतिरिक्त अंतःपुर में पले हुए भीमकाय और बलवीर्य में व्याघ्र के तुल्य बड़े बड़े दांतों वाले बहुत से कुत्ते भी भरत को भेंट किए। 19वां श्लोक। सदत्तम केकयेन्द्रेण धनं तन्नाभ्यनंदत भरतः कैकेयी पुत्रो गमन्त्वरया तदा। केकय राज द्वारा प्रदत्त उन वस्तुओं को प्राप्त करके भी भरत प्रसन्न नहीं हुए। केकयी नंदन भरत जाने के लिए शीघ्रता करने लगे। अंतिम 20वां श्लोक। समातामहमापृच्छ्य मातुलं च युधाजितं रथमारुह्य भरतः शत्रुघ्न सहितो ययौ। अतः अपने नाना अश्वपति और मामा युधाजित से आज्ञा मांग शत्रुघ्न सहित रथ में सवार हो भरत ने वहां से प्रस्थान किया। यहीं पर ये 54वां सर्ग समाप्त होता है। इस श्रव्य कणिका को भी विराम देते हैं। ओम।